नमस्कार व्यूअर्स। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था पानी के बारे में, पाकिस्तान के पानी के बारे में। उनका पानी रोक दिया गया है भारत की गवर्नमेंट द्वारा। हालांकि हम लोगों ने कहा था कि रिजर्वायर्स नहीं है भारत के पास अभी फिलहाल, जिससे वो पानी रोक सके पाकिस्तान का, इसलिए हम लोग उसके पानी के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। इनफैक्ट नॉर्थ में बारिश ही कमी हुई है और ग्लेशियर्स का पानी कम आ रहा है, सप्लाई कम है। तो ये बात करी थी कल हमने। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो बजट इन लोगों ने 10 तारीख को निकाला है। अभी बजट, पाकिस्तान का जो बजट है वो किस तरह से प्रभाव डालता है पाकिस्तान पे। अब देखिए, हमारा ये पड़ोसी कंट्री है। अगर हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो हमारे को काफी कुछ अफेक्ट करता है, जो हमको बांग्लादेश पर टाका परेशान कर रहा है, जो हमको पश्चिमी साइड में परेशान कर रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान जो अब है, अब वो पश्चिम का, भारत के पश्चिम एरिया का एक तरह से कमांड है। किसका? चाइना का। वो उसकी एक तरह से एक आर्मी पड़ी हुई है वहां पे। बांग्लादेश में बांग्लादेश की आर्मी पड़ी है, वो भी इनफैक्ट चाइना का ही काम कर रही है। तो ये सब चाइना के प्यादे हैं, कभी अमेरिका के बन जाते हैं, कभी किसके बन जाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे आज इनके बजट के बारे में, बजट ऑफ पाकिस्तान। आगे चलते हैं तो इनका टोटल बजट जो हम लोगों ने कल बात करी थी, मोहम्मद औरंगजेब जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन लोगों ने डिक्लेयर किया था। और इनका एक्सटर्नल जो डेट है वो करीब 87.4 बिलियन के करीब है, डॉलर 87.4 बिलियन है। और 1.9% ऑफ जो इनका 1.9% ऑफ जीडीपी है वो सिर्फ डेट की सर्विसेज में जाता है। अब इन सब बातों का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे पे फर्क डालता है। डिफेंस का बजट इन्होंने इंक्रीज कर लिया है 16.4% इसी ईयर में। अब आप समझ लीजिए कि 16.4%, जो भूखा नंगा देश है जिसकी हालत खराब है, वो 16.4% डिफेंस में खर्च कर रहा है इस साल, एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। भारत जो डिफेंस पे खर्च करता है वो 1.9% ऑफ जीडीपी है। यानी कि हमारा जितना डिफेंस बजट है उतनी परसेंटेज अगर उसकी लें तो वो सिर्फ एक्सटर्नल डेट के ब्याज चुकाने में लगाता है। उससे आगे चलते हैं। अब ये जो 1.9% ऑफ जीडीपी है जो खर्च करता है ब्याज में, वो करीब है डॉलर 7.8 बिलियन, 7.8 बिलियन जो है, जो इनफैक्ट डेट सर्विस पे लगाता है, जिसको आप ब्याज वगैरह कह सकते हैं, उसके चार्जेस वगैरह कह सकते हैं। जो एक्सटर्नल उनका जो डेट है वो करीब है 269 बिलियन डॉलर। और जो इंटरनल, माफ करिए, जो एक्सटर्नल डेट है वो करीब है 87.4 बिलियन। और जो इंटरनल डेट है वो है करीब 269 बिलियन। तो ये सब बातें जो फाइनेंस की बातें अगर हम बात करें तो, अब अगर हम जनरलाइज बात करें तो पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। 45% लोग गुर्बत से नीचे, गुर्बत की जिंदगी झेल रहे हैं, गरीबी की जिंदगी झेल रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। हर बैटल जो ये आर्मी इतना पैसा खर्च करा रही है, 16 पॉइंट समथिंग इसका जो डिफेंस का बजट है जो इन्होंने बढ़ा लिया है, कभी कोई आज तक जीती नहीं है, किसी भी तरह का कोई वार नहीं जीती है। अगर कोई वार जीतती तो बात मानी जाती। अब जो रिसेंटली जो इनके जनरल है आसिफ मुनीर, जिनको फील्ड मार्शल बना दिया है, फील्ड मार्शल को मजाक में लोग फील्ड मार्शल बोलते हैं। एक फील्ड जनरल है जो अपनी फेल्योर के बाद भी प्रमोशन पाता है। ये पहला ही कंट्री है। 26 बार, 25 बार तो ले चुका है आईएमएफ से। देखिए, आईएमएफ से 25 बार ले चुका है ये। अब जो मतलब जो ये फाइनेंस का जो बेनिफिट उठाता है वो आईएमएफ से 25 बार ले चुका है और 26वीं बार लेने जा रहा है। अगर इस अगली बार लेगा तो 26वीं बार लेगा। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं और अमेरिकन कंट्रीज है, चला के इसको मदद करते हैं, जबकि उनको पता है कि वो उग्रवाद में पैसा लगाएगा, अगेंस्ट इंडिया पैसा लगाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं में हम लोग देखते हैं कि ये लोग पसंद नहीं करते इंडिया को। ये नहीं चाहते कि हम एक उभरती हुई इकॉनमी हुए। देखिए, जब चाइना बढ़ा था, जब 10 टाइम्स उनकी इकॉनमी हुई थी पिछले 10 दशक में,
जो 2001 से लेकर 2010 तक वाला था, उस टाइम क्या हुआ था, अमेरिका अपने आप को 30 मार का समझता था। कभी किसी से वॉर कर रहा है, कभी अफगानिस्तान में वॉर कर रहा है, कभी इराक से वॉर कर रहा है, कभी किससे वॉर कर रहा है, और अपने आप को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड मानता था। उसको नहीं लगता था कि चाइना इतना प्रोग्रेस कर पाएगा, और चाइना साइलेंटली वर्क करता रहा पूरा डिकेड। वरना वो 2000 से पहले भारत के बराबर की इकोनॉमी थी। चुपचाप काम करने का रिजल्ट ये रहा कि वो एक सुपर पावर बन गया और सेकंड नंबर आ गया। अमेरिका इधर उधर कामों में लगा रहा, व्यस्त रहा, उल्टे सीधे कामों में, और अपनी दादागिरी करता रहा, और चाइना वर्क करता रहा। अब अमेरिका को यह महसूस हुआ कि हम लोगों ने चाइना की तरफ देखा नहीं, इनफैक्ट चाइना को दोस्त माना, और दोस्ती किसने कराई? पाकिस्तान ने उसको दोस्त माना, और उसको उस पे वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान चाइना में। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किया। क्या समझ के किया? ये हमारे दोस्त हैं। गरीब कंट्री को कुछ टाइम हाथ जोड़ता होगा, हाथ जोड़ता है तो सबको अच्छा लगता है, तो अमेरिका को अच्छा लगता था, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां पे। उनके ही अमेरिका के इन्वेस्टमेंट के कारण ही आज चाइना आगे बढ़ा है। अब भारत पे इसका क्या असर होता है मैं आपको बताता हूं। अब अमेरिका को एक लेसन मिल गया है कि भाई किसी की ज्यादा मेहनत मदद नहीं करनी है, वरना जब वो प्रोग्रेस कर लेता है तो वो आगे दिखाता है। यही सेम जो ग्रोथ की जो ग्राफ है वो इंडिया का है, उसी स्टेज से इंडिया निकल रहा है। इंडिया भी बढ़ती हुई इकोनॉमी है, चौथी बड़ी हो गई, और चौथी बड़ी इकोनॉमी हो गई है, और तीसरी 2027 तक हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब अमेरिका कोई आंखों की किरकिरी बन रहा है भारत, वो सोचता है यही दूसरा चाइना बन जाएगा, तो इसकी प्रोग्रेस को कैसे रोका जाए। तो बांग्लादेश में कभी मोहम्मद यूसुफ को बैठा दिया, कभी पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन दिला दिया, कभी वर्ल्ड बैंक से लोन दिला दिया। ये काम सब यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज कर रहे हैं। किसी भी कीमत पे वो ये नहीं चाहते कि भारत आगे बढ़े, भारत कामयाब देश हो। हालांकि भारत अब किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की करता है, जो उसको बेनिफिशियल होता है वही करता है। और फॉरेन अफेयर्स में भारत की एक पहचान बन गई है, पहचान है अपने आप में। हमारे रशिया से रिलेशन अच्छे हैं, हमारे फ्रांस से रिलेशन अच्छे हैं, हमारे इजराइल से अच्छे रिलेशन है, अमेरिका से भी हमारा बुरा रिलेशन नहीं है, हमारा बिजनेस से होता है, चाइना से तो खूब हो रहा है। तो किसी भी फ्रंट में हमारा कोई ऐसा कोई दुश्मन नहीं है। अब पाकिस्तान को तो गिनिए ही मत, वो तो एक तो फील्ड स्टेट है अपने आप में। रिकवरी देखिए, अब वापस पाकिस्तान पे चलते हैं। अपनी ग्रोथ दिखा रहा है 4.2 इस साल। अब वो सिर्फ पेपर्स पे 4.2 ग्रोथ, हम लोग 6.3 6.5 के आसपास दिखाते हैं जीडीपी की ग्रोथ, ये 4.2 दिखा रहा है। पता नहीं किस तरह से दिखा रहा है। 76 ट्रिलियन जिहाद पे खर्च किया है पाकिस्तान ने। 76 ट्रिलियन थोड़ा अमाउंट थोड़ा होता है, 76 ट्रिलियन। अगर ये ट्रिलियन इतना पैसा खर्च नहीं करते जिहाद पे, तो आज उनकी जनता भूखे नहीं मरती। ना तो उनके पास कोई डैम है, ना कोई रिजर्वॉयर्स है, ना किसी तरह पानी का प्रबंधन है। खेती, एग्रीगेरियन इकोनॉमी जिसको कहते हैं, खेतीहर जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो है उनकी। 45% लोग गुर्बत में है, और सिर्फ कुछ फैमिलीज मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो है वो वहां पे मौज ले रही है। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, मीडिया और आर्मी, ये लोग जिहाद कर रहे हैं। जिहाद कौन करता है? जिसका पेट भरा होता है वो लोग जिहाद में। जिहाद मतलब एक तरह से मिलिटेंसी इंसर्जेंसी, मिलिटेंट इंसर्जेंसी, यानी कि दूसरे देशों में जाके मिलिटेंसी करना। ये काम सिर्फ कौन कर रहे हैं? कुछ ही लोग हैं। $9.9 से $9.5 बिलियन डॉलर का ये लोग असला लेंगे आने वाले समय में। कहां से लेंगे? 80% प्रोक्योरमेंट इनकी चाइना से ही। अब इनकी कहानी बताता हूं, इनके जनरल्स की। पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। 10 जून का इनका बजट आया था। मल्टीपल क्राइसिस है इनके, एक क्राइसिस, दो क्राइसिस नहीं, मल्टीपल क्राइसिस है। अब इनका जिक्र इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये हमें अफेक्ट करते हैं।
इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इनकी प्रायोरिटीज ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि इनकी कोई, जैसे कि एजुकेट तो करना ही नहीं है बच्चों को। हेल्थ केयर पे वर्क ही नहीं करते, ना कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल, इनका कोई डेटाज ही नहीं है इनके पास। और हम लोग 2023-27 तक इनके कंपैरिजन में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। बुरी तरह से करप्शन इनके यहाँ, बैड गवर्नेंस है, हर जगह करप्शन भरा पड़ा है। अब मैं करप्शन की आपको मिसाल बताता हूं, कुछ जर्नल्स की बात बताता हूं। एक जर्नल है इनके आईएसआई के, इनफैक्ट ये पहले जनरल थे पर आईएसआई के चीफ रहे हैं। इनका नाम है अख्तर अब्दुल रहमान, आईएसआई के चीफ रहे हुए हैं। तो इनका अमेरिका में जब वो अफगानिस्तान को उसके मार्फत टेररिज्म फैला रहा था, तो उस समय जो पैसा आया अमेरिका, ये बीच में से गायब कर ले गए पैसा। और उस पैसे को कहां जमा करा रखा है इन्होंने? स्विस अकाउंट में। तो स्विस अकाउंट में कितना पैसा होता है और किसका पैसा होता है वो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे तो जनरल ने इनके। दूसरा एक नाम है आजिम सलीम बाजवा, ये सीपैक में पैसा खा गए चाइना से। 99 कंपनीज है इनके पास, 99 कंपनीज है। एक पिज्जा ब्रांड है पापा जोन्स, उसमें इनके 133 आउटलेट्स है, 133 आउटलेट्स। 99 कंपनी में से एक कंपनी पापा जोन्स करके पिज्जा हट है, पिज्जा का वो है, कंपनी है। उसके 133 आउटलेट्स, वो भी कहां? बाहर, विदेशों में। और $14 मिलियन ये कबाड़ ले गए पाकिस्तान में से। तीसरा नाम लेते हैं, आशफाक परवेज हैं। इनके बैंक अकाउंट में $60 मिलियन है, बैंक अकाउंट में। ये तीसरे जनरल रहे हैं। चौथे की बात करते हैं, जो बड़ा प्रचलित नाम है, उनका नाम है परवेज मुशर्रफ। 2 बिलियन रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस 2 बिलियन, वो विदेशों में इनके जमा है। 170 गोल्डन आइटम्स है इनके पास, 170, आप समझ सकते हैं। $2 मिलियन के आसपास इनके पैसे जमा ऑलरेडी है। मतलब 2 बिलियन पाकिस्तान रुपीस और $2 मिलियन, मतलब कंपैरेटिवली करें तो बराबर से होते हैं। तो वो इतना पैसा उनका बाहर के विदेशों में बैंकों में जमा है। ये चौथे जनरल है। ऐसे पता नहीं कितने ही जनरल्स हैं जिन्होंने अपने भ्रष्टाचार के सारे पैसे वहां जमा करा रखे हैं और पब्लिक को कूड़े में पटक रखा है, उनकी हालत खराब कर रखी है। ना तो कोई इनके पास, हमारे शुरू में प्रोग्राम चले थे 5 ईयर प्लान, 5 वर्षीय योजना, इनके यहां कोई ऐसा प्लान नहीं चला। और आपको एक बात बताऊं तो ये 5 बार हमसे लड़ चुका और हर बार हार इसको मिली है, शिकस्त मिली। 1965 में मिली थी, 1971 में इसने वॉर किया, फिर कारगिल वॉर किया, और जो अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है उसमें भी हारा, और अभी इस ऑपरेशन सिंदूर में भी आ रहा है। इतने वॉर्स करने के बाद भी इसके पैर नहीं टिके। और ये हमसे आगे था 1947 के पास, इनके पास हमसे बेटर पंजाब था। 2/3 ऑफ पंजाब, जो सबसे बढ़िया एरिया था एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम ले तो, खेती के पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो सबसे बढ़िया एरिया इनके पास था। इनके पास हमसे बेटर पंजाब था, अच्छा पैदावार करने वाला पंजाब था। ये इन्होंने वही हिस्सा लिया था, उसके बावजूद भी इनके पास हालत खराब है। बलूचिस्तान सबसे ज्यादा मिनरल्स वाला इलाका इनके पास था, हालांकि इन्होंने कब्जाया था उसको, और उसके लिए बहुत सारी इंसर्जेंसी वगैरह चल रही है। और वो लोग अपने आप को इंडिपेंडेंस भी बहुत, अपने आप को इंडिपेंडेंट भी कर लेंगे बहुत जल्दी, अपने आप को फ्री करा लेंगे इनके चंगुल से। आप देखेंगे थोड़े दिन में, उसका वीडियो भी बनाऊंगा मैं आने वाले समय में, और बनाता रहता हूं। तो अच्छी इकोनॉमी होने के बावजूद पर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा था, करप्शन इतना ज्यादा था, गवर्नेंस पुअर था, आर्मी का, करप्ट आर्मी ऑफिसर्स का कंट्रोल रहा है इकोनॉमी पे। इस वजह से आज पाकिस्तान गुर्बत झेल रहा है। एक फेल्ड नेशन को आप देख सकते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है पाकिस्तान। हालांकि मैं तो इसका जिक्र भी नहीं करना चाहता था, इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता था, पर करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे को
मैं ऑलमोस्ट लाइक तीसरी या चौथी बार बोल रहा हूं, क्योंकि ये हमारे को अफेक्ट बहुत ज्यादा करता है, हर तरीके से अफेक्ट करता है। इसके लोग हमारे यहाँ हैं, हमारे लोग इनके यहाँ हैं, इनके बहुत सारे सिटीजन्स यहां पे मैरिड हैं, वहां कुछ होता है तो यहां असर पड़ता है। अब ये 1947 से पहले क्या सारा कारण है, बहुत सारे कारण हैं इसके, वो बाद में बात करेंगे कभी, पर कहीं ना कहीं ये असर डालता है हमारी आवाम पर भी, हमारी पब्लिक पर भी, हमारी जनता पर भी। बीस % के आसपास जो डिफेंस बजट बढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ, अभी ये J-10 है, कौन सा प्लेन है इनका, J-10 जो ये चाइना से खरीद रहे हैं, करीब 34-35 के करीब प्लेन खरीदेंगे। 80% जो बजट है डिफेंस का ये लोग चाइना को देते हैं। चाइना इसको एक कमांड मानता है, अपनी एक सेना का पार्ट मानता है। आधी रेट पे इनको हवाई जहाज पकड़ा दिए उसने, अगस्त में उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो 80% जो प्रोक्योरमेंट है, जो मिलिट्री का जो प्रोक्योरमेंट है वो सिर्फ चाइना से होता है, क्योंकि और लोग तो उधार देते ही नहीं है। इनके फ्रेंडली देश हैं, जो टर्की वगैरह हैं, अरब है, जो भी, हालांकि वो हमारे से ज्यादा क्लोज हैं, वो लोग भी इनको कहते हैं कि भैया आप कमाना सीख लो, आप कटोरा लेके मत आओ। कटोरा लेके आने की जरूरत नहीं है। खुरकुश वगैरह शब्द बोलते हैं ये लोग, कशकोश, भिखारी कटोरा जो कहते हैं, तो वो इस तरह का शब्द ये उपयोग करते हैं। मैं इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करूंगा क्योंकि ये उर्दू शब्द है और हो सकता है मैं गलत उच्चारण कर दूं। तो शहबाज शरीफ भी बोलने लगे अब हम कटोरा लेके नहीं जाएंगे, अब हम खुद काम करेंगे। हालांकि 4.2% इन्होंने जीडीपी का इंक्रीज बताया, ग्रोथ बताई है, पर पिछले 5 सालों से इनका जो डेट है 5 गुना बढ़ गया। पिछले 10 सालों में 5 गुना, 5 टाइम्स इनका डेट बढ़ा है, जो अब 269 बिलियन के आसपास है। वो 5 गुना बढ़ा है 10 में, मतलब अभी तक कोई ग्रोथ का कोई ग्राफ ही नहीं है, और दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है देश। उधर दूसरी तरफ चाइना भी परेशान है। चाइना सीपैक में पैसा लगा चुका, वो बहुत मोटा पैसा लगा चुका, इतना पैसा लगा चुका कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। देखिए, अगर किसी को चूना लगवाना हो तो वो पाकिस्तान का दोस्त बन जाए। चाइना को चूना लगाने वाला पाकिस्तान है, यानी कि वो उससे भी बड़ा ठग है अगर आप वो उस तरीके से ले तो चाइना से बड़ा ठग कोई है तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ही ऐसा है जो चाइना को ठग सकता है, और उसने सीपैक के पैसे भी नहीं लौटा रहा। सीपैक आज बिल्कुल, सीपैक एक फेल्योर प्रोजेक्ट हो गया है। फेल्योर प्रोजेक्ट समझ सकते हैं आप, जिससे कोई आउटपुट नहीं निकल रहा, मोटा पैसा लग चुका है, बहुत ज्यादा पैसा लग चुका है। चाइना की गवर्नमेंट भी खफा है, आधे पैसे में प्लेन्स दे रही है इनको, जेट, क्योंकि किसी तरह से बस पाकिस्तान खड़ा रहे और हमारी रोड सुरक्षित रहे। तो ये एक तरह से फेल्ड इन्वेस्टमेंट है चाइना का, और चाइना इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। अगर आप नए हैं तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे हम आगे बढ़ें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों से भी शेयर करें और कमेंट देना ना भूलें। तो इससे आगे चलें तो हमारा जो बजट में जो इंक्रीज, हमारा जो खर्चा है बजट का, वो $600 बिलियन के आसपास है, जो हम निकाल के रखते हैं खर्चे के लिए। इनका कितना है? $62 बिलियन। 10वां हिस्सा भी नहीं है जो हमारे खर्चे हैं। हम इतना पैसे इकट्ठा करके उसको तरह तरह के सेक्टर्स में लगाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाते हैं, हेल्थ में लगाते हैं, एजुकेशन में लगाते हैं, और भी कई रिसर्च पे लगाते हैं। ये इनका कुछ भी नहीं है, सिर्फ 62 बिलियन है, उसी से सब कुछ कर लेते हैं। और पॉपुलेशन कितनी है? ऑलमोस्ट 5वां या 6वां हिस्सा हमारे। और वैसे इकोनॉमी में लें तो 10वां हिस्सा भी नहीं इनके पास पैसा रहता है। अब इनको जो दूसरे फंड, जो IMF वगैरह है और वर्ल्ड बैंक है, वो कह रहा है कि किसी तरह से रिकवरी करो। कैसे रिकवरी करो? टैक्सेस के मार्फत करो, किसी भी तरह से अपना टैक्स बढ़ाओ और रिकवरी करो, रियल एस्टेट से करो, जो अमीर लोग हैं वो करो। हालांकि अमीर लोग तो यहाँ टिकते ही नहीं है, वो ज्यादातर लोग बाहर चले जाते हैं।
और अपना पैसा, मैक्सिमम पैसा जो जितने भी पाकिस्तानी हैं उनका पैसा बाहर लगा हुआ है और ये सब भ्रष्टाचार का पैसा है। उन्होंने देश को लूटा है और कुछ नहीं किया। कई बार तो डर लगता है अगर इस तरह की आर्मी हो जाए किसी देश की तो उस देश का तो बेड़ा गर्क ही हो जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छे कामों पे तो है ही नहीं, स्पेंडिंग सारी कहां है? डिफेंस। अब वीडियो काफी लंबा हो गया है तो इसको क्लोज करते हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर आप नए हैं तो नोटिफिकेशन बेल दबाएं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और अगर किसी तरह का कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट दें। कोई गलत बात है या सही बात है तो उसके बारे में जरूर बताएं, हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।